नेथन एक 9 इयर्स का बच्चा और ऑरेली एक 14 इयर्स की लड़की, दोनों भाई और बहन थे। नेथन, ऑरेली और उनकी मम्मी उनके कुत्ते मैगजीन के साथ होते हैं। अचानक से वो कुत्ता नेथन को काट लेता है। उसके कुछ दिन बाद ही उनके कुत्ते की मौत हो जाती है। नेथन बहुत ही उदास हो जाता है और बहुत रोता है। उस कुत्ते ने नेथन को काटा था, इसलिए उसकी माँ बोलती है कि उस कुत्ते ने बुरा किया, वो नरक में जाएगा। नेथन को ये सुनकर और ज्यादा बुरा लगता है। वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो जाता है। नेथन की बहन ऑरली को नेथन की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने भाई नेथन को बोलती है कि वो मैगजीन को नरक से स्वर्ग में पहुंचा सकती है। नेथन उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ऑरली नेथन को एक बुक दिखाती है जिसका नाम था एंट्रम, जो उसने अपने एक दोस्त से ली थी। ऑरली ने कहा कि इस बुक की हेल्प से हम नरक के दरवाजे को खोल सकते हैं। उस बुक में लिखी गई जगह को पढ़कर वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, उस जगह की तरफ जहां जमीन और नरक के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। वो दोनों उस जगह जाकर एक टेंट लगाते हैं ताकि वो कुछ दिन उस जगह रह सकें। जिस रिचुअल को वो लोग करने वाले थे, उसके मुताबिक उन्हें उस जगह पर गड्ढा खोदना था, तब तक जब तक वो नरक की 5वीं लेयर को ओपन नहीं कर देते। उन्होंने रिचुअल में यूज होने वाले आइटम्स को स्टार शेप में सेट कर दिया और उसके बीच में वो लोग गड्ढा खोदने लगे। उस बुक के हिसाब से अगर जमीन में कान लगाने से इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आए तो समझ जाओ कि फर्स्ट लेयर पर पहुंच गए हो। नेथन जमीन पर कान लगाता है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। दोनों भाई बहन अपनी खुदाई चालू रखते हैं। खोदते खोदते रात हो जाती है और वो लोग अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। अगले दिन उठकर वो दोनों फिर से खुदाई का काम करते हैं। तभी नेथन को पेड़ के पीछे एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है, लेकिन वो ये बात अपनी बहन को नहीं बताता। कुछ समय बाद दोनों अपना खाना लेके थोड़ा आगे एक पहाड़ पर जाते हैं और वहां बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते खाते रात हो जाती है। वो जब वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही डिप्रेस्ड लग रहा था और अपनी जान लेने वाला था। वो देखते हैं कि उसके पास एक छोटा सा टेडी बियर था। उसे अपनी आप की जान लेते हुए देखकर नेथन चिल्ला पड़ता है। वो आदमी उन दोनों बच्चों को देख लेता है और उन दोनों बच्चों को डरा हुआ देखकर वहां से चुपचाप चला जाता है। नेथन और ऑरली भी वहां से भागने लगते हैं और तभी नेथन का पैर कोई जमीन से पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब नेथन नीचे गिरता है तब उसे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस बुक में लिखा था। वो दोनों अपने टेंट में पहुंच जाते हैं। टेंट में जाने के बाद नेथन अपनी बहन को सवास के बारे में बताता है। वो बोलता है कि हम एक बार इस बुक को पूरा पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेयर पर पहुंचने के बाद क्या साइंस मिलेंगे। जब वो दोनों इस बुक को पढ़ते हैं तब उन्हें अलग अलग लेयर्स के साइन पता चलते हैं। उस बुक में और भी बहुत सारी अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी। एक ये बता रही थी कि किस तरह शैतान इंसानों की स्किन को कपड़ों की तरह पहनकर हम लोगों के बीच रहता है। दूसरी ड्राइंग एक 3 सर के कुत्ते की थी जिसका नाम था सरबरस। उसमें लिखा था कि सरबरस नरक के दरवाजे की रखवाली करता है। ये सब पढ़कर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ऑरली गड्ढा खोदने के काम में लग जाती है और नेथन उसके पास खड़ा होता है। नेथन को फिर से ब्लैक कलर के शैडोज दिखते हैं, लेकिन इस बार शैडोज पिछली बार से ज्यादा थे। ऑरली जब पीछे नेथन को देखती है तब नेथन नीचे बैठा होता है। ऑरली उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि नेथन तुम्हें क्या हुआ। नेथन ने कहा कि हम सेकंड लेयर पर आ गए हैं। नेथन ने ऑरली को दिखाया कि उसके हाथों पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे, जो कि सेकंड लेयर पर पहुंच जाने का साइन था। उसकी बहन नेथन बहुत डर गई थी। और अली ने नेथन के हाथों पर दवाई लगाई और नेथन से कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं, अब हमें ये नहीं करना। लेकिन नेथन उसकी बात नहीं मानता और इस रिचुअल को आगे बढ़ाने की जिद करता है। और अली को उसकी बात ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और अली अभी भी बहुत चिंता में थी। वो सोचती है कि वो नेथन को जंगल में घुमाने लेके जाएगी और नेथन को मैगजीन की बेल्ट दिखाकर बोलेगी कि मैगजीन ने हमें उसका बेल्ट स्वर्ग से दिया है, ये बताने के लिए कि वो अब स्वर्ग पहुंच गया है। इसलिए नेथन और ऑरली, तुम दोनों अब घर चले जाओ। दोनों जंगल में चले जाते हैं एक नंदी के पास। इससे पहले कि ऑरली नेथन को बेल्ट दिखा पाती, नेथन बहुत डरा हुआ उसके पास आता है और उससे बोलता है कि मैंने नंदी के अंदर एक शैडो देखा। और फिर वो ऑरली से बोलता है कि हम थर्ड लेयर पर पहुंच गए हैं। तभी नेथन को मैगजीन की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे भागता है। ऑरली उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। भागते भागते दोनों एक विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो दो लोगों को देखते हैं और एक पुतले को भी, जिसका चेहरा एक बकरे जैसा था और उसके नीचे आग जल रही थी। उन्होंने जब अच्छी तरह से देखा तो पता चला कि वो पुतला हिल रहा था। उस पुतले के पास उन्होंने एक टेबल को रखा हुआ देखा जिसमें वही टेडी बियर रखा हुआ था जो उन लोगों ने उस आदमी के पास जंगल में देखा था। वो दोनों वहां से भाग निकले और अपने टेंट में जाके सो गए। नेथन को सोते वक्त एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो देखता है कि सरबरस की चेन टूट गई है और वो नेथन के पीछे भाग रहा है।
नेथन की नींद अचानक से खुल जाती है। उसको टेंट के बाहर सरबरस की शैडो दिखाई देती है। वो अपनी बहन को उठने के लिए बोलता है। उसकी बहन उठती है और नेथन उसे सब कुछ बताता है। ऑरली नेथन को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखकर बोलती है कि नरक का दरवाजा, सरबरस और पांचों लेयर्स, ये सब एक झूठ है। ये सारी कहानी मैंने बनाई है और वो बुक भी मैंने बनाई थी, क्योंकि तुम मैगजीन के मरने की वजह से बहुत दुख में थे। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कहानी बनाकर नकली रिचुअल करके तुम्हें खुश कर दूंगी। इसलिए सब जो भी हो रहा है ये तुम्हारे मन का वहम है, कुछ भी असली नहीं है। ये सब सुनकर नेथन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी ऑरली और नेथन को उनके टेंट के बाहर से चेन जैसी आवाज आती है। ऐसी आवाज जैसे कोई कुत्ता उसकी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दोनों ये आवाज सुनकर बाहर जाते हैं और पास के एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर उन दोनों की नींद लग जाती है। सुबह उठकर वो देखते हैं कि उनके टेंट के सामने वही दोनों आदमी खड़े थे जो उन्हें उस विलेज में दिखे थे। ऑरली और नेथन दोनों पेड़ पर छिपे रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। ऑरली और नेथन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उनके पैरों पर मार देते हैं, जिससे वो दोनों भाग नहीं पाते। वो लोग ऑरली और नेथन को अपने विलेज में लेके चले जाते हैं और वो लोग नेथन को भी उस पुतले में डालने लगते हैं जिसमें उन्होंने उस जंगल वाले आदमी को डाला था। नेथन उसमें जाते जाते बोलता है कि अब हम फोर्थ लेयर में आ गए हैं। ऑरली टेबल पर रखी गन को उठाती है और उन दोनों लोगों को मार देती है। नेथन उनके हाथों से छूट जाता है और कहीं दूर भाग जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद नेथन को एक कुत्ता दिखाई देता है जिसके पैर में कांटा लगा होता है। नेथन उस कांटे को निकाल देता है, लेकिन उस कुत्ते को बचाने के बाद पता नहीं कैसे नेथन शैतान के वश में आ जाता है। वो उसकी बहन के पास आता है और उसे कहता है कि हम फिफ्थ लेयर में आ गए हैं, और ये बोलकर वो उसकी बहन को मार देता है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।